दोस्तों, आप सभी ने जंगल बुक के कैरेक्टर मोगली के बारे में तो सुना ही होगा। अभी रिसेंटली उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी। और वैसे भी आप सभी ने बचपन में कार्टून कैरेक्टर तो वो देखा ही होगा, मोगली वाला जो गाना आता था, जंगल जंगल बात चली है। तो मेरे बचपन का तो वो एक बहुत अमूल्य हिस्सा है। पता नहीं आप में से कितनों ने इस चीज़ को देखा है। बट आज हम जिस नेशनल पार्क के बारे में बात करने वाले हैं, इसी नेशनल पार्क ने इंस्पायर किया था इस किताब को लिखने में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, जहां पर इन टोटल हमें 10 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए एक सीसैट का कोर्स। देखिए, वैसे तो जब हम सीसैट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, बट कई बच्चों के लिए ये पासिंग मार्क्स लेना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हम लेके आए हैं अपना सीसैट प्रोग्राम। आप नीचे दिए हुए लिंक से इसके बारे में जान सकते हैं और इस नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज मध्य प्रदेश की, जहां पर 10 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ में आपको मिलता है कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पे आपको माधव नेशनल पार्क। इस साइड अगर आप थोड़ा ईस्ट की तरफ चले जाते हैं तो यह है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। इसके बारे में आप फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क भी जिसे कहते हैं। इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है आपका गुरु घासी नेशनल पार्क, जो छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा साउथ में चले जाएंगे आप तो यहाँ मिलता है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपको मिलता है फॉसिल नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको जुरासिक एरा के फॉसिल्स मिलते हैं, इसी वजह से इसका नाम फॉसिल नेशनल पार्क भी पड़ा है। इसके बाद यहाँ पर टुवर्ड साउथ चले जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलता है कान्हा नेशनल पार्क और यहाँ पे आपको मिलता है पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। इससे थोड़ा आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलते हैं। एक है आपका सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा आपका वन विहार नेशनल पार्क, जो कि सेंटर में लोकेटेड है, भोपाल के आसपास। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये कहा था कि हम चीता को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस कान्हो नेशनल पार्क में। यहाँ पे आपको कूनो रिवर मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। यहाँ पे आपको लेओपर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैकॉल, चिंकारा, इस तरह के जानवर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन मिलती है थोड़ी ड्राई टाइप की है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और मेनली जो ट्रीज देखने को मिलते हैं दैट आर खरदई, सलाई, खैर। अब यहाँ पे इन सभी का मिक्सचर देखने को मिलता है, और क्योंकि ये आपका सेंट्रल पार्ट में आ जाता है तो यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलती है हमें। आइए अब बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की, जो कुछ आपके शिवपुरी इस इलाके में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका विंध्यास हिल के आसपास देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये इंटरसेक्ट करता है आपके अपर पार्ट ऑफ विंध्या हिल्स को। यहाँ पे आपको दो वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। एक है संख्या सागर, जहाँ पे आपको मार्श क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पर जो वाटर बॉडी मिलती है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। और दूसरा माधव सागर, इस माधव सागर की वजह से ही इसका नाम माधव नेशनल पार्क पड़ा है। अब यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, सांबर, चीतल, बाकिंग डियर, लेओपर्ड, जैकॉल, वाइल्ड डॉग जिसे हम ढोल भी कहते हैं, जंगली सुअर, वुल्फ और टर्टल्स। उसके अलावा यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी बहुत अलग अलग टाइप की देखने को मिल सकती है, बट जनरली यहाँ पे आपको डोमिनेंट स्पीशीज देखने को मिलते हैं ड्राई डेसिडुअस ट्री की। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ड्राई डेसिडुअस ट्री वो होते हैं जो पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को घेर देते हैं ताकि वो उस मौसम को अडाप्ट कर सके। इसके अलावा यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं खरदई ट्री की स्पीशीज। आइए अब बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क की। अब ये आपका कुछ इस एरिया में लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको विंध्या हिल्स देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ से फ्लो करती है आपकी केन रिवर, और आपने जब भी केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा तो इस नेशनल पार्क के बारे में भी सुना ही होगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है वो भी ड्राई डेसिडुअस टाइप की है, बट जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पानी का एरिया मिल जाता है रिवर के आसपास,
वहाँ पे आपको थोड़ी ग्रास यानी कि लंबी ग्रासेस देखने को मिलती हैं। पेड़ हैं वो ज़्यादातर कांटीले हैं, जैसे ड्राई एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नर्दर्न हिस्से में जैसे आप बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो इस उत्तर प्रदेश वाली साइड यहाँ पर आपको टीक वुड देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएं, इस साइड इस नेशनल पार्क के यहाँ इस एरिया में, तो इस साइड आपको देखने को मिलते हैं टीक खरदई फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो आपको जानवर देखने को मिलते हैं दैट इज टाइगर, लियोपर्ड, हाइना, ढोल, स्लॉथ डियर। और इनके अलावा जो आपको याद रखना है वो है यहाँ पे आपको वल्चर की स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब 5 स्पीशीज हैं वल्चर की जो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपको मैं एनिमल्स वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में यूपीएससी बहुत रेयर ही पूछेगा। अगर यहाँ पे कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती है या कोई फ्लैगशिप स्पीशीज मिलती है तो उन्हीं के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए अब बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, जिसका नाम है वन विहार नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे ये सेंट्रल पार्ट में आपके यहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको जू भी देखने को मिलता है, रेस्क्यू सेंटर भी देखने को मिलता है, वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ा तालाब करके एक वाटर बॉडी मिलती है। मतलब तालाब मतलब एक आपकी लेक टाइप, अपर लेक भी बोलते हैं इसे। और ये आपका भोजताल जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपकी रामसर वेटलैंड साइट है, उसका पार्ट है ये जो आपकी बड़ा तालाब है ये इसका पार्ट है, रामसर साइट के अंडर आता है ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको वेजिटेशन में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और एनिमल्स में आपको यहाँ पे टाइगर, व्हाइट टाइगर, लियोपर्ड्स, हाइना और स्लॉथ बियर और चीतल जैसी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। एक चीज़ याद रखना, आप व्हाइट टाइगर को यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो हर जगह देखने को नहीं मिलेगी आपको। आइए अब बात करते हैं संजय नेशनल पार्क के बारे में। अब ये इसका जो नाम है ये है संजय दुबरी, DUBRI, दुबरी नेशनल पार्क। मतलब ये लोकल नाम में इस तरह से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको एक वाइट टाइगर मिलता था मोहन, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि इस एरिया में भी आपको वाइट टाइगर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये पार्ट है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क का भी, जो कंटिन्यूस में ही है इस एरिया के छत्तीसगढ़ के साथ मिलके। जब छत्तीसगढ़ आपके यहाँ से इस एरिया से अलग नहीं हुआ था तो ये एक ही नेशनल पार्क था, उसके बाद इन्हें सेपरेट कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि यहाँ पे हमें मिलता है साल फॉरेस्ट, यानी कि प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे आपको साल ट्री देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बांधवगढ़ और पलामू एरिया जो है आपका, ये दोनों मिला के आपका एक कॉरिडोर बनता है, टाइगर कॉरिडोर और एलिफेंट कॉरिडोर भी। यहाँ पे जो मेजर स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं दैट इज टाइगर एंड एलिफेंट। इस चीज़ को भी यहाँ पे आप ध्यान में रखना। आइए अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर आपको सतपुरा हिल्स देखने को मिलती हैं। देखिए, बांधव मतलब ब्रदर और गढ़ मतलब फोर्ट। प्राचीन कथाओं के हिसाब से ये कहा जाता है कि जब श्री राम श्रीलंका की तरफ चढ़ाई करने वाले थे तो उन्होंने लक्ष्मण के लिए ये किला बनाया था ताकि वो नज़र रख सके श्रीलंका के ऊपर। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। आइए अब बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। देखिए, यहाँ पे आपको हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है टाइगर्स की। उसके अलावा यहाँ पे लियोपर्ड्स की भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है और यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें मिलती है। आइए अब बात करते हैं अगले नेशनल पार्क के बारे में, जो कि है कान्हा नेशनल पार्क। अब ये भी मैकाल और सतपुरा रेंज के आसपास लोकेटेड है, खासकर मैकाल रेंज के आसपास। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। मतलब यहाँ पे आपको टाइगर बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूरा द बारासिंगा के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो ये जो भूरा द बारासिंगा है वो यहीं देखने को मिलता है, यहीं का मस्कट है और इसे हार्ड ग्राउंड बारासिंगा भी बोलते हैं। भूरा द बारासिंगा के अलावा यहाँ पे आपको टाइगर, लियोपर्ड, ढोल, जंगली कुत्ता जो है, बियर, गौर और इंडियन पाइथन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीडोमिनेंटली साल ट्री देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कुछ एरिया में आपको मिक्स फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन ही मिलती है, बट थोड़े बहुत आपको कुछ और टाइप ऑफ ट्रीज भी देखने को मिलते हैं यहाँ। बट साल ट्री प्रीडोमिनेंटली यहाँ मिलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। आइए अब बात करते हैं
अगले नेशनल पार्क की, जो कि है हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, जो कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये पंचमरी जो हमारा प्लेट्यू है उस एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको टीक के साथ साथ साल फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। टीक आपके नॉर्दर्न एरिया में देखने को मिलते हैं और साल आपको सदर्न एरिया में देखने को मिलते हैं ट्रीज। यहाँ पर इनका मिक्सचर देखने को मिलता है। उसके अलावा नर्मदा रिवर इसके पास से होके गुजरती है। अब यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे टाइगर, जाइंट स्क्विरल, लीफ नोज्ड बैट, हॉर्नबिल्स और मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड फ्लाई कैचर, जिसे हम दुधराज भी बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि इस एरिया में आप कहीं ना कहीं देखते हैं एक्सट्रीम एंड ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब यहाँ तक आपका कहीं वेस्टर्न घाट का थोड़ा बहुत टच देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। आइए अब बात करते हैं फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में। अब जैसे नाम ही बता रहा है, यहाँ पे आपको फॉसिल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ पर पत्थर एक्सट्रैक्ट करके ना, मतलब पत्थर यहाँ से निकाल के अपनी रातों रात किस्मत बदल ली है। ये आपको मंडल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइगर्स, जैकॉल्स, स्लॉथ बियर्स, आपको चिंकारा, चौसिंगा, ये सभी तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। और ढोल तो मैं आपको बता दूं हर जगह आपको देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत पुराने यानी 40 से 150 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। अब आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पेंजिया के बारे में। जब पेंजिया दो हिस्सों में टूटा था, गोंडवाना और लोरेशिया बना था, उस समय के यहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना कि इतने पुराने फॉसिल फ्यूल आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश के एरिया में। आइए अब बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की, जहां पे एक्चुअल में आपकी जंगल बुक की कहानी लिखी गई है, जिसके ऊपर। अब इस जंगल बुक के बारे में तो मैं आपको फैक्ट बता ही चुका हूं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपको टाइगर, पाइथन, जंगल कैट, वुल्फ, फ्लाइंग स्क्विरल, किविड्स, चौसिंगा, जैकॉल्स, ऐसी बहुत सी स्पीशीज देखने को मिलती है। आप सभी ने जंगल बुक देखी होगी, तो उसमें जो कैरेक्टर्स वगैरह दे रखे हैं, तो उनसे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के एनिमल्स इस एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी पेंच रिवर है, उसके लिए ये कैचमेंट एरिया है और ये आपका लोकेटेड है सतपुरा हिल्स के आसपास, कुछ इस एरिया में। उसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है और ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इस एरिया में। आज की इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के 10 नेशनल पार्क को कवर किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।